पीछे हमने एक इससे ही ऐसा ही एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं कि पुट वैल्यू करके हमें इसको देखना है। तो इसको हम पद को मान लेते हैं कि पी एक्स के बराबर है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं कि जिसमें कि x बराबर 1 या फिर -1, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या फिर -2 तक जाने पर प्राप्त हो ही जाएगा कि इस पद का मान 0 हो जाएगा। जिस पे 0 हो जाएगा तो वो उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसमें अगर हम प्लस का 1 रखेंगे तो ये सारे क्या हैं, प्लस में है। प्लस में है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये x बराबर 1 पे तो 0 होगा नहीं पी एक्स का मान। तो x बराबर हम इसमें क्या करेंगे, x बराबर -1 रख देंगे। तो माइनस का p माइनस का 1 रखेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे घात माइनस की तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। प्लस है तो x 13 माइनस का 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस का x एक स्टेप बड़ा लेते हैं। 32 माइनस का 1 इंटू में रहेगा प्लस का 20, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 1, यहाँ से प्लस हो, यानी कि ये तो प्लस हो जाएगा तो प्लस के 13, और यहाँ से माइनस का 32, ठीक है। और यहाँ से प्लस का 20, ठीक है। 20 और 13 कितना हो गया 33, और ये माइनस का 33, ठीक है। ये प्लस माइनस के हो गए तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर -1 पर इस पद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो x बराबर -1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x से ये बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ क्या होगी, इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो इसको हमें कैसे विभक्त करना है कि x + 1 इन दो में से अगली स्टेप में जाएगा, 2 उसमें से, और अगली स्टेप यानी कि 3 पद बनेंगे जिसमें से हमें x + 1 कॉमन आ जाए। पीछे के एग्जाम्पल और क्वेश्चन देख लेने का है, उस हिसाब से इसको करना है, ठीक है। आगे हम इसमें नहीं बता रहे। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज 2.5 में, जिसमें एक हमारा सूत्र लगेगा जिसको हमने लिख के रखा है कि मान लेंगे कि इस हिसाब का अगर कोई गुणनखंड दिया है कि x + a और x + b इंटू में है, तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं x² प्लस का a + b इंटू में x, ठीक है, प्लस ab। जो हम गुणनखंड करते हैं, जैसे हमने मध्य पद से गुणनखंड करना सीखा है पीछे, सीधे सीधे उसी का ही रूप है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि x ये वैल्यू सेम होनी चाहिए और ये वैल्यू अलग अलग होगा, इस हिसाब से करना है, ठीक है। इसमें अब सेम ऊपर वाला सूत्र इसको याद भी रखना है, इसको हम इसमें लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, x², यानी कि यहाँ पे मान लिया x + a और x + b, तो इसको क्या लिखेंगे, x²। तो x² मतलब इसमें आ जाएगा x² प्लस ab, यानी कि ये प्लस ये 4 + 10 इंटू में x, ठीक है, प्लस ab, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 इंटू में 10। तो नेक्स्ट x², यहाँ 10 × 4 = 14 प्लस के 14x और प्लस 10 × 4 = 40, ठीक है। इसका ये हो गया। इसमें भी इसको ही लगाएंगे। अगर माइनस है तो माइनस चिन्ह को केवल उसको माइनस चिन्ह को अंदर लेके इसको प्लस ही मानेंगे, ठीक है। यानी कि इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं x + 8 और x + -10 a बड़ा ब्रैकेट ऐसे मान लेंगे, तब भी इसको यानी कि प्लस में वैल्यू रखेंगे तो ये फार्मूला लगाने में दिक्कत नहीं होगी। क्या आ जाएगा, x², यानी कि इनका मल्टीप्लाई x² आ जाएगा, फिर प्लस a + b, a यानी कि 8 प्लस b यानी कि ये है -10, ठीक है, और प्लस ab, a कितना 8 इंटू में x भी आएगा इधर, b कितना है -10, ठीक है। ये हो गया। तब कितना हो जाएगा यहाँ पे x²। यहाँ से अब देख लेंगे, ये तो -10 है, ये प्लस का 8 है, तो माइनस का बचेगा यहाँ पे -2 और x। यहाँ माइनस का है, ये प्लस के 8 है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ही आएगा, और 10 की 8 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 80। ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक इससे ही रिलेटेड है कि सीधे गुणा किए बिना इसका मान ज्ञात करना है। जैसे इसमें दिया है 103 × 107, ठीक है। इसको सीधे गुणा किए बिना हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसी सर्वसम्मिका से, इसी सूत्र से हमें मतलब कि इसको डिवाइड कर लेंगे कि इसको अगर हम सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि 100 के करीब है, ये भी 100 से मतलब 7 अधिक है, तो 100 को 103 को ऐसे लिख सकते हैं 100 + 3, इसको लिख सकते हैं 100 + 7, ठीक है। इस हिसाब से लिख सकते हैं। अब इसको मान के चलते हैं कि ये x का रूप है और ये a और b है, ठीक है। तब इस फार्मूले से हमें खोल देना है इसको, क्या x² यानी कि इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा
100 का होल स्क्वायर प्लस AB यानी कि 3 इंटू 7 और इंटू में x का मतलब 100, ठीक है, प्लस A इंटू B 3 इंटू 7, ठीक है। तो इसको अगर खोलेंगे 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम 0 हो जाएगा, प्लस 7 या 21 मल्टीप्लाई 21 का 100 से 2100 प्लस B है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस तो कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 1000, 1000 हो जाएगा, प्लस 7 या 21, ठीक है। इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर वो एडिशन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो योगफल कितना आएगा इसका 11021, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक सेम इससे ही ऐसा ही एक एग्जांपल और भी है, 95 इंटू में 96, ठीक है, इसका ये खंड और है ये। तो इसको भी हम 100 माइनस करके लिख देते हैं इस बार। तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस का 5 यानी कि 95, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस का 4 यानी कि 96। यही सेम फार्मूला लगा देना है इसमें, ठीक है, और लास्ट में जो आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। 9x स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस का y स्क्वायर, ठीक है, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करना है सब समीकरण का यूज़ करके। तो इसमें हमें कुछ कुछ दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा वाला, मतलब कि x प्लस y का अगर होल स्क्वायर खोलेंगे तो उसमें को क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, ये वाला हमें खंड ये दिख रहा है, तो ये ऐसा रूप होगा। पहले हम इसको इस रूप में डिवाइड कर लेते हैं, कैसे होगा, इसको 3 3 या 9 यानी 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस y का स्क्वायर तो है ही, प्लस 2 इंटू में 3x है तो 3x, 3 दूनी 6 हो गया पूरा, x और y को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3x, तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस वाई और इंटू में 3x प्लस वाई, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। एक और भी है इसमें ऐसा ही सेम दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर अपॉन में 100। इसको कैसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर तो अगर ऐसे ही रखें माइनस वाई अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। इससे हमने एक देखा है कि ए स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, इसका रूप है ये। तो इसको लिख देंगे एक बार एक्स माइनस वाई अपॉन में 10 और एक बार एक्स प्लस वाई अपॉन में 10, ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये दूसरा हो गया, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पॉइंट कि अगर 99 की पावर 3 है तो इसको सीधे गुणा ना करके इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें एक फार्मूला लगेगा x माइनस वाई का होल पावर 3, ये क्या होता है x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस का 3xy इंटू में होता है x माइनस वाई, ठीक है, ये फार्मूला है, इसको याद रखना है, ठीक है। पहले हम इसको सरल रूप में ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 100 माइनस का 1 की पावर 3, ठीक है, यहाँ पे इसको x माने इसको y माने, तो इस सूत्र से हम खोल देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में x, यानी कि x कितना हो गया 100 इंटू में 1, x माइनस 1, 100 माइनस का 1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 टाइम 0 यानी कि 6 बार 0 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 300 इंटू में 99, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 1 है तो इसमें ही जुड़ेगा ये, या फिर इसमें से घटा दें तो और क्रिटिकल रहेगा, एक बार इसमें जोड़ लेते हैं, 00 ऐसे ही 9 27 हासिल गया 2 27 28 29 29, ठीक है, माइनस का इतना आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा, सीधे इसका आंसर आ जाएगा 970299, ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेने का है। x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 बराबर होता है x प्लस वाई इंटू में x स्क्वायर माइनस का xy प्लस का y स्क्वायर।
नवा क्वेश्चन है। इसमें पहला एक पॉइंट है कि ये हमें सिद्ध करना है, ये इसके बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, ये सिद्ध करना है। पहले तो ये एक सर्वसम्मिका यानी कि एक सूत्र के रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम सूत्र के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो इसको याद भी कर लेना है कि अगर कहीं पे x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 है तो उसको हम इस रूप में गुणनखंड उसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें सिद्ध करना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अगर हम राइट हैंड साइड ले यहाँ पे, ठीक है, इसको x प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, तो इसका अगर x के साथ एक बार मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर y के साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस का y की पावर 3। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, कट जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। ये बराबर किसके है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बराबर होगा इसके। ठीक है, माइनस का रूप है कि अगर x की पावर q माइनस y की पावर q होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। जहाँ माइनस वाले में होगा ये तो हमें ध्यान रहेगा कि x की पावर q है माइनस y की पावर q है तो x माइनस का आएगा, मतलब x और y के बीच में माइनस चिन्ह आएगा। यहाँ पे अगर x से क्योंकि x और x की पावर q y की पावर q यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। लेकिन माइनस वाले में ध्यान रखना है कि माइनस का नहीं होगा, यहाँ पे x y ये सारे प्लस में ही रहेंगे, यानी कि x y का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है जो प्लस में रहेगा, लेकिन प्लस वाले में माइनस होगा। प्लस वाले में बाकी तो सारे प्लस में होंगे, लेकिन ये पॉइंट क्या है, बहुत कन्फ्यूजन वाला रहता है, यहाँ पे डाउट रहता है, ये माइनस में होगा ये प्लस में होगा। ठीक है, एक पीछे हमने बताया था एक सर्वसम्मिका x की पावर q प्लस y की पावर q प्लस z की पावर q माइनस 3xyz। ठीक है, ये बराबर किसके होता है, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर वन टाइम स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर मल्टीप्लिकेशन में माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई एक्स बाई बाई जेड माइनस का जेड जेड एक्स। ठीक है, ये होता है, ये एक सर्वसम्मिका यानी कि ये एक सूत्र है, याद रखना है। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा दिया है कि यदि सिद्ध करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो वहाँ पे पूछा है कि x की पावर q प्लस वाई की पावर q प्लस जेड की पावर q बराबर कितना होगा, 3xyz। सीधे सीधे हमें ऊपर वाली से, अगर ऊपर वाले में इसका मान अगर हम 0 रख देंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, ये इसके साथ गुणा हो रहा है इसका, तो इसका मान ही 0 है, तो ये तो पद पूरा 0 ही हो जाएगा। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो ये 3x प्लस वाई किसके आ जाएगा, इधर बराबर में इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सिद्ध हो जाएगा। तो हम उसमें सिद्ध कैसे करेंगे, लेकिन उसका थोड़ा प्रोसीजर ऐसे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, ठीक है, फिर इस फार्मूला को लिख देने का है, फार्मूला लिख देंगे। फिर यहाँ पे दिया है क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 0 है। फिर ये स्टेप लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसका मान 0 रख के ये ऐसे लिखेंगे, फिर इसको 0 कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर ये बराबर किस कर देंगे, इसके नीचे सिद्ध हुआ। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। जिसमें क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसमें क्षेत्रफल दे दिया है 25a स्क्वायर माइनस का 35a प्लस के 12। यहाँ पे हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि दो भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे अगर आयत है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत में का क्षेत्रफल कैसे रहता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल रहता है। तो इसका हमें क्या है कि गुणनखंड करना है। इसमें सीधे सीधे मतलब कि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है कि संभवतः इसकी संभव व्यंजक ज्ञात करने किसके लिए, लंबाई और चौड़ाई के लिए। तो जो हम गुणनखंड ज्ञात हो जाएंगे वही उसकी लंबाई चौड़ाई के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड कर लेंगे, मध्य पद से कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, कितना हो जाएगा 300। ठीक है, 300 को डिवाइड कर दो, 2 2 कम 2 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ से 5 किया सीधे 10 से कर दो इसको डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 15 बार जाएगा, 10 दूनी 20
20 इंटू में 15, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 25a² माइनस का 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 इंटू में a प्लस के 12, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 25a² माइनस का 20, a का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा 20a माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15a प्लस के 12, ठीक है। यहाँ से अभी हम कॉमन ले लेंगे, 5 भी कॉमन आ रहा है, दोनों में भाग चला जाएगा, a कॉमन आ रहा है तो 5 से 25 को भाग देंगे 5 बार जाएगा a, माइनस का 4 बार जाएगा, a तो कॉमन चला गया। यहाँ से माइनस का कॉमन आएगा, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, 15 12 जाएगा बार तो 3 पंजे 15, माइनस का 3 चौक 12, ठीक है। अब ये हमारा दोनों में से कॉमन आ जाएगा 5a माइनस का 4 और 5a माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः संभव, ठीक है, संभव लंबाई कितनी होगी, लंबाई यानी कि 5a है तो मान सकते हैं कि ये कोई अगर वैल्यू है तो 5a जिसमें से कम घट रहा है तो वो वैल्यू इस वैल्यू की मतलब कि ज़्यादा होगी इस वाली से, तो लंबाई मतलब कि चौड़ाई से तो ज़्यादा ही होगी, तो लंबाई किस क्या आएगा 5a माइनस का 3, और चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई इसकी होगी 5a माइनस का 4, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए हैं, फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है।